हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ट्रिक। इस 5 ट्रिक और 5 स्टेप की मदद से आप जयशंकर प्रसाद या किसी अन्य का जीवन परिचय बहुत बेहतर तरह से लिख पाएंगे। यदि आप क्लास नाइन्थ, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको एक बेहतर ट्रिक मिलेगा जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरह से जीवन परिचय लिख पाएंगे। क्योंकि क्लास नाइन्थ, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th सभी स्टूडेंट के बोर्ड एग्जाम में या कॉलेज एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में 10 मार्क्स का जीवन परिचय पूछा जाता है। यदि आपके पास बेहतर आइडिया नहीं होगा जीवन परिचय लिखने का तो आप बोर्ड एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में बहुत अच्छे से जीवन परिचय को नहीं लिख पाएंगे। जब आप बेहतर जीवन परिचय नहीं लिखेंगे तो आपको हिंदी में भी आपका मार्क्स कट जाएगा। यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम या स्कूल के एग्जाम में तो यह क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यह जीवन परिचय क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 23 बार पूछा गया है। ठीक, ध्यान समझिए, 23 बार पूछा गया है। और क्लास 9th और क्लास 11th और क्लास 12th के यदि आपके सिलेबस में यह जीवन परिचय है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि नहीं है तो इस जीवन परिचय से आपको आइडिया मिलेगा किस प्रकार से आपको दूसरे लेखक का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में या कॉलेज एग्जाम में लिखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आप समझ सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक, आज से पढ़ना शुरू करो, हर एग्जाम में टॉप करोगे। आज से पढ़ना शुरू करना है आपको और रुकना नहीं है जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। और आप हर एक एग्जाम में आने वाले में टॉप करोगे, चाहे नौकरी का एग्जाम होगा, चाहे कॉलेज का एग्जाम होगा, चाहे स्कूल का एग्जाम होगा, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, आप प्रत्येक एग्जाम में टॉप करोगे। लेकिन आपको हार नहीं मानना है, मेहनत करके पढ़ाई करना है, आपकी जीत पक्का होगी। चलिए, यदि आप 100 में 100 लाना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करना होगा जो स्टेप बताते हैं। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल पर आपको क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। आपको टेंशन नहीं लेना है और आपका सिलेबस हम पेपर से पहले कंप्लीट करा देंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर देंगे। मॉडल पेपर, पेपर पैटर्न, बोर्ड एग्जाम में का सिलेबस क्या है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपने टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जीवन परिचय लिखने से पहले आपको कुछ स्टेप ध्यान देना है। सबसे पहले आपको कॉपी के ऊपर लिखना है काली पेन से जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। उसके बाद इसे आपको कुछ अच्छे से इस प्रकार से आपको सजा देना है, इस प्रकार से आपको बना देना है। यहाँ आपको डबल हाईलाइट कर देना है। ठीक, इस प्रकार से आपको 2 रेखा खींच देनी है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है संक्षिप्त जीवन परिचय काली पेन से। नाम, जन्म, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, इस 5 चीज को आपको काली पेन से लिखना है। और उसके बाद नाम आपको जयशंकर प्रसाद, इसे आपको नीली पेन से लिख देना है। जन्म उनका क्या है, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को हुआ था, इसे आपको नीली पेन से लिखना है। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, ठीक, जयशंकर प्रसाद की। और शिक्षा फ्रांसीसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की। ठीक, मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 को हुई थी। जयशंकर प्रसाद की जो मृत्यु हुई थी 15 नवंबर सन 1937 को हुई थी। ठीक, आपको इन 5 स्टेप को भूलना नहीं, बहुत अच्छे से तैयार करना है। यदि आप इस 5 स्टेप को कॉपी के ऊपर अच्छे से लिख देते हैं तो आपको तुरंत 5 मार्क्स दे देगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का जीवन परिचय पूछा जाएगा। यदि आप इस 5 स्टेप को अच्छे से लिख देते हैं तो यदि आप इसमें गलती कर देंगे तो आपका मार्क्स पक्का कर जाएगा। यदि गलती इसमें नहीं करते हैं, यदि इस जीवन परिचय में आपका थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये आपका सही होना चाहिए, ठीक, एकदम राइट होना चाहिए, कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं जीवन परिचय में आपको कैसे जीवन परिचय लिखना है और उसकी रचना बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि रचना ही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रचना से आपका बहुत विकल्पीय क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। ठीक, देखिए जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुगनी साहू नामक से प्रचलित वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। ठीक, इनके पिता का नाम जो था देवी प्रसाद था। ठीक, ध्यान समझिएगा, देवी प्रसाद या बाबू देवी प्रसाद, आप दोनों में से कुछ लिख सकते हैं, इसमें रॉन्ग कुछ नहीं है। ठीक, सारे राइट हैं। प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख से बीता। उन्होंने बाल्यकाल में ही अपने माता के साथ धारा क्षेत्र, उक्रेश्वर, ठीक, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। यात्रा से लौटने के पश्चात प्रसाद जी के पिता का स्वर्गवास हो गया था। ठीक, और उनके 4 वर्ष बाद उनकी माता का भी देहांतवास हो गया। इसलिए प्रसाद जी की
शिक्षा तथा पालन पोषण उनके बड़े भाई शंभुरत्न जी ने किया और प्रसाद जी ने फ्रांसीसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी की शिक्षा की प्राप्ति घरेलू स्तर पर की। जो प्रसाद जी थे, इनके बड़े भाई जो है, इनकी शिक्षा में बहुत हेल्प की थी, ठीक, और इन्हें घरेलू स्तर पर अपनी सारी शिक्षा को कंप्लीट किया। बड़े भाई की मृत्यु के कारण इनका व्यापार ठप हो गया। बड़े भाई की मृत्यु हो गई और इनका व्यापार ठप हो गया तथा इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया, मतलब ग्रस्त हो गए, बहुत कर्जदार हो गए। ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पूरी पैतृक संपत्ति बेच दी, किंतु वे कभी अपराजित नहीं हुए। प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए तथा रंज के द्वारा इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। काशी में 15 नवंबर सन 1937 को प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। ठीक, इस प्रकार से इनका जीवन परिचय कंप्लीट होता है। अब आपको रचना ध्यान समझना, जब आपको रचना की हेडिंग डालना है तो उसके बाद यहाँ आपको लिखना प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद आपको यहाँ जो जैसे कि हमने काव्य लिखा है, आपको काव्य काली पेन से लिखना है, रचना आपको काली पेन से डालना है। ठीक, उसके बाद जो मैंने काव्य लिखा है आपको यहाँ से लिखना है, इसके नीचे नहीं लिखना है, आपको काव्य यहाँ डालना है। ठीक, यहाँ से। ठीक, काव्य इनका है आंसू, कामायनी, लहार, झरना, चित्राधार। ठीक, उपन्यास देखिए, उपन्यास इरावती, तीतिल, कंकाल। ठीक, तीसरे नंबर पे कहानी, कहानी आंधी है, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है जयशंकर प्रसाद की एक कहानी का नाम क्या है। आपको 4 विकल्प अलग अलग दे दिया जाएगा, आंधी दे दिया जाएगा, आंसू दे दिया जाएगा, कंकाल दे दिया जाएगा, कहानी क्या हो जाएगी आपकी, आंधी हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से। यहाँ देखिए चौथा आपका नाटक है। जयशंकर प्रसाद के कई नाटक हैं, मैंने कुछ नाटक को यहाँ मेंशन कर दिया। इस सारे नाटक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और जीवन परिचय में भी काम आएगा और जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है वहाँ भी आपका काम करेगा। तो इसका नाटक हो जाए चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, सज्जन, प्रायश्चित, विशाखा व ध्रुव स्वामिनी आदि। ठीक, विशाख। ठीक है, अब भाषा देखिए, आपका निबंध है काव्य, कला एवं अन्य निबंध। ठीक, ये 2 निबंध हैं। ठीक, अब भाषा शैली ध्यान समझिए। हमारे देश के सबसे बड़े कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत ब्रज भाषा में की थी। ठीक, ये जो अपनी लेखन शुरू की थी, जब प्रारंभ स्टार्ट किए थे तो ब्रज भाषा में स्टार्ट किए थे। ठीक, लेकिन धीरे धीरे वो खड़ी बोली की तरफ भी आते गए और उनको यह भाषा शैली पसंद आती गई। इनकी रचनाओं में से मुख्य रूप से भावात्मक, विचारात्मक, इत्रवित्रात्मक और चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक, इन सारी भाषा शैली का प्रयोग इनके भाषाओं में मिलता है। साहित्य में स्थान देख सकते हैं। प्रसाद जी को हिंदी साहित्य के जग में नाटक के माध्यम से प्रसाद युग का निर्माणकर्ता कहा जाता है। ठीक, इस 5 चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है, जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या ना आए। यदि आप इन 5 स्टेप को फॉलो करते हैं, इस 5 स्टेप्स को यदि आप फॉलो करते हैं और यहाँ आपको जीवन परिचय जो है काली पेन से अच्छे से डालते हैं और इन सारी हेडिंग को आप काली पेन से अच्छे से डालते हैं, तो आपको फुल मार्क्स 5 में 5 मार्क्स पूरा फुल मिल जाएगा। यदि आप इस प्रकार से जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में लिख करके आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इसी प्रकार से आप दूसरे लेखक का जीवन परिचय लिख सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप किसका जीवन परिचय इस प्रकार से लिखना चाहते हैं। हम आपको लेकर आएंगे बहुत बेहतर वीडियो, उसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो चलिए हम आज की इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।